जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत बड़ा मतलब समझो लाइफ का अच्छा ही हो रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास की थी गुरुजी कि मेरी बहन और मेरे जीजा जी की बन जाए, क्योंकि बात डिवोर्स तक आ गई थी, लेकिन गुरुजी ने वो संभाल लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लाइफ में छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन गुरुजी ने वो बात कैसे सोल्व की वो उनको पता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप सब पर मेहर अपनी बरसाए रखना गुरुजी, सब पर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने या सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ कर देना मेरी संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी तो संगत जी मैं बताती हूँ कि परसों रात को क्या हुआ। परसों रात को जब मैं प्रार्थना करके सोने लगी तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं अलार्म तो लगा रही हूँ पर लेट सो रही हूँ, तो इसीलिए कि तो मेरे को ना आप उठा देना। मैं अलार्म तो लगा रही हूँ पर गुरुजी अब ये मत बोलना कि मेरे आप पे नहीं छोड़ा, अलार्म बजे या ना बजे मुझे नहीं पता, आप मुझे उठा देना, आप उठाओगे मेरे को। संगत जी कई बार मैं अलार्म बंद कर देती हूँ। तो संगत जी मुझे एग्जैक्टली याद है कि मुझे मैंने ना 6:20, 6:25, 6:30 बजे का अलार्म लगा था सुबह का। और संगत जी मैंने तीनों अलार्म में मैंने बंद कर दिया कि अभी उठती हूँ, अभी उठ जाती हूँ, अभी उठ जाती हूँ। 6:30 का भी मैंने अलार्म बंद कर दिया। और संगत जी अचानक से क्या हुआ, 6:35 का अलार्म बज गया और मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा 6:35 हो गए, मैं उठ गई। फिर 2 मिनट बाद मैं एकदम चौंकी है कि मैंने 6:35 का तो अलार्म मैंने लगाया ही नहीं था। मैं तो सिर्फ 3 अलार्म लगाए थे, 6:20, 6:25, 6:30। ये 6:35 का अलार्म कहाँ से बज गया? और मैंने अपनी आँखों से बजता हुआ देखा है 6:35। तो मैं समझ गई तो हमारे गुरुजी कर सकते हैं। और फिर मैंने कहते कल रात को फिर मैंने चेक करा, मैंने अरे गुरुजी मैंने चेक नहीं करा था, एक बार मैं चेक करती हूँ अलार्म, और सही उसमें यही था 20, 25 और 30 का ही मैंने अलार्म लगाया था, 35 का मैंने अलार्म लगाया ही नहीं था। संगत जी वो हमारे प्यारे गुरुजी ने मुझे जगाने के लिए 6:35 का अलार्म बजा दिया। तो धन्य है बाबा, आप अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, आप इतना ध्यान रखते हैं, आप छोटी छोटी भी बातों का भी हमारा ध्यान रखते हैं। आप पूरा घर आपने संभाला है, हमको संभाल रखा है, पूरा घर आपने संभाल रखा है। तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बोल के सोई थी गुरुजी अलार्म बजे या ना बजे मैं नहीं जानती, कई बार मैं सो भी जाती हूँ, आपको ही मुझे उठाना है, आप मुझे उठाओगे मुझे नहीं पता। क्योंकि एक बार ऐसे संगत जी हुआ था, मैंने बोल दिया था गुरुजी के सामने, गुरुजी मैंने अलार्म तो मैंने लगा लिया है पर प्लीज़ आप भी मुझे उठा देना। तो उस दिन मेरी आँख नहीं खुली, उस वजह से पता नहीं मेरे को मेरी देवरानी ने उठाया था, क्या था, जो भी करवाते तो सब गुरुजी है संगत जी। पर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी लेट हो गया, मैंने आपको बोला था। फिर मैंने गुरुजी को पर्ची रख के पूछा क्या मैंने आपके ऊपर नहीं छोड़ा था? गुरुजी ने बोला नो। फिर बोला अच्छा हाँ, मैं बार बार ये तो बोल रही थी कि मैंने अलार्म तो लगा लिया, अलार्म तो, इसलिए मैंने गुरुजी को कल वो परसों बोला कि गुरुजी अलार्म तो लगाया पर मैं नहीं जानती, मैं अलार्म बजता रहता है, मैं सो जाती हूँ, तो अब मुझे नहीं पता अलार्म। बोला आपने ही मुझे जगाना है, आपने ही मुझे जगाना है। तो गुरुजी ने ही मुझे जगाया देखिए। और सच में मैं 6:30 का अलार्म बंद करके भी लड़ गई थी कि अभी उठती हूँ 2 मिनट में, और वो 35 का जब अलार्म बजा ना तो ही मेरी आँख खुली है, उससे पहले मैं फिर सो गई थी। फिर बोला है 6:35 हो गई, मैं हड़बड़ा के उठी और फिर मुझे अचानक से ध्यान आया मैंने तो अलार्म लगाया ही नहीं था 6:35 का अलार्म कैसे बज गया? तो धन्य है मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए, आपका इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कल क्या हुआ, शाम को ऑनलाइन में सत्संग शेयर करने ही जा रही थी, तो फिर नीचे ऑनलाइन वाला सामान वाला आ गया, अंकल आ गए, तो मैं सामान लेने चली गई। और क्या हुआ कि हमने 2 रिफाइंड ऑयल के
पैकेट मंगाए थे, उसमें से उन्होंने वो तो एक ही दे के जा रहा था और कह रहा था एक में ना सब तेल की थैली फट गई है, तो कुछ सामान में ना तेल भर गया है। तो मैंने इतना ध्यान तो नहीं दिया, फिर मैंने रख लिया। फिर अचानक से मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने 2 थैली दी, एक में ना एक ही लग रही है। फिर मैंने उनसे बात कराई तो वो बिना एक थैली का भुगतान भरे कुछ भी किए वो जा रहा था। संगत जी को क्या हुआ, फिर उसने एक पैसे के एक उसने बोला कि अब तो फट गई है और अब ओटीपी वगैरह भी हो गया, सब हो गया। तो संगत जी क्या हुआ, फिर वो कह रहा आप मुझे बता दो एक थैली कितने की थी, मैं पैसे दे देता हूँ। तो मेरे अंकल जी ने बता दिया, उसने पैसे दे दिए और ना मेरा मुँह ना रोने वाला हो गया। मेरा काम भी किचन में पड़ा हुआ था, मैं सामान भी ले आई। अब मैं उसको क्या कहती, वो भी मैं कह रही अगर हमने कैंसिल कर दिया ऑर्डर तो कंपनी वाले सारा इसी के ऊपर डाल देंगे, जो डिलीवर बॉय होता है। मतलब इस बेचारे को अपनी जेब से सारा पैसा देना पड़ेगा और सामान भी इसके मत्थे पड़ेगा। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगेगी, सारा मुझे पोंछना पड़ेगा, कुछ अलग रखना पड़ेगा क्योंकि ऑयल भर गया है। तो मैं ले आई, पर ना मेरे को ना रोने जैसा मुँह हो गया। मैं गुरुजी से लड़ने लगी। मेरी बड़ी ये ख़राब आदत है, मैं ना गुरुजी से लड़ने लगती हूँ हर बात पे। मतलब गुरुजी क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर वक्त, मैं ही क्यों फंस जाती हूँ, सब मुझे ही क्यों बलि का बकरा बनाते हैं। मेरा काम भी पड़ा है, अब मैं कैसे करूँगी शुक्राना सत्संग शेयर, ये सारा काम पड़ा है। तो मैं ना बहुत ना गुस्से में मैं गाने भी गाने लग गई गुस्से में कि पता नहीं कौन सा था, कोई ऐसे ही कोई गाना था ज़िंदगी को लेके। मैं बहुत गुस्से मतलब अजीब तरीके के मैं रिएक्ट कर रही थी संगत जी के। मैं क्या है ये, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब देखो तो हर कोई मेरे साथ ही ऐसा। और गुरुजी कहते हैं कि आप शिकायत मत करो, और मैं कर रही थी। और संगत जी हमेशा मेरे गुरुजी बाद में ना मैं माफ़ी मांगती हूँ, और ऐसा होता है हम सबके साथ। हम पहले हम गुस्सा करते हैं, गुरुजी से लड़ते हैं, फिर हम माफ़ी मांगते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने बाद में माफ़ी मांग रही थी गुरुजी से कि सॉरी गुरुजी। पर संगत जी कल गुरुजी इतने नाराज़ हो गए थे मेरे से, इतने नाराज़ हो गए। मैंने पर्ची रख रख के पूछा पर वो मुझसे मान नहीं रहे थे, वो नाराज़ थे। और मेरे अंकल जी ने मुझे मना किया था संगत जी, गुरुजी ने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने के लिए। पर फिर भी मैं पता नहीं क्यों जैसे गुरुजी ही बुलवा रहे हैं कि मेरे मन में आ रहा है, तो मैं बता रही हूँ। मेरा जो सत्संग ये शेयर करने का मकसद है वो ये है कि गुरुजी मुझसे कैसे नाराज़ हो गए, मेरी गलती देखो क्या करी और कैसे क्या हुआ, मेरा मेन मकसद यही है। तो फिर संगत जी मैंने बोला गुरुजी आप मुझसे नाराज़ हैं? बोला हाँ मानेंगे नहीं। फिर मैंने बोला क्या गुरुजी मेरे अंकल जी ने उनसे पैसे ले लिए, शायद ज़्यादा ले लिए, कि इसलिए नाराज़ है आप? कह रहे गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने बोला गुरुजी अच्छा मेरे अंकल जी करते 20 रुपये ज़्यादा ले लिए, तो वो मैं वापस कर दूँगी। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और वो आएँगे, आप भेज देना, वही आते हैं हमारे घर पे वो लड़का, तो मैं उसे दे दूँगी। तब गुरुजी ने बोला नो। तो पता नहीं जैसे मेरे दिमाग में आया, पहले तो मैं कह रही अब क्या करूँ पापा जी सॉरी। फिर मैंने बोला क्या गुरुजी 30 रुपये देने हैं? गुरुजी ने बोला नो। मतलब 40 देने हैं? गुरुजी ने बोला नो। मतलब 50 देने हैं? गुरुजी के गुरुजी ने बोला यस। अभी भी मैंने अपने अंकल जी से बात की थी, उन्हें भी शायद गिल्टी फील हो रही थी, तो वो कहते इस बारे में बात मत कर, वो आएगा तो दे दियो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे गलती हो गई। मतलब बोला नहीं उन्होंने, पर वो फील कर रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि वो वैसे है नहीं, पता नहीं उन्होंने कैसे कर दिया है। कहते हैं ना इंसानी फितरत कहीं न कहीं अपना करती है काम, तो खराब नहीं है संगत जी वो, पर गलती तो गलती है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो बंदा ऐसा है, ऐसा कर दिया, पर गलती तो गलती है। तो उन्होंने बोला दे दियो। मैंने बोला तो सही 20 रुपये। मैंने गुरुजी ने तो बोला 50। कह रहे नहीं लिए तो 20 रुपये ही है मैंने। तो मतलब पता नहीं चलो, मैं कह रहे जितना तेरे को देना है तो उतना दे दियो। तो बोला ठीक है। मतलब गुरुजी ने मुझे 50 रुपये बोले, मैं 50 रुपये दे दूँगी। तब मैंने फिर गुरुजी बोला गुरुजी मैं दे दूँगी अब तो ठीक है ना? तो गुरुजी ने बोला यस। फिर मैंने बोला गुरुजी आप ही भेजना उनको, मैं दे दूँगी, और अब तो मेरे से आप नाराज़ नहीं हो ना? तो गुरुजी ने बोला नो, शायद यही था। तो मैंने बड़ी माफ़ी मांगी गुरुजी से संगत जी। एक मैसेज तो ऐसा भी था, मैं आपको देख के मुझे थोड़ा फील हुआ, मैं आपको शेयर करती हूँ। संगत जी मैसेज था कि जिस दिन गुरुजी के आगे झुक गए उस दिन समझो तुहाडे सारे दुख मुक गए। तो मैंने ना एकदम मेरा दिमाग ख़राब, हाँ, कि मैं झुकने की बजाय बाबा जी से आर्गुमेंट्स कर रही हूँ। तो भी मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैंने गुरुजी आई एम रियली सॉरी। और मैं गुरुजी बुरा मत मानना अगर मैं अपने दिल की बात आपसे कहूँ, सब ने मुझे ना यूज़ किया है, मुझे बलि का बकरा बनाया है, मेरे को परेशान किया है। तब भी मुझे गुरुजी ये सब बोलने के लिए भी अपने सामने मना कर रहे थे। तो मतलब जैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो मुझे कह रहे थे चुप हो जा एकदम। तो ना मैं घबरा गई, क्योंकि तब भी गुरुजी मुझसे नाराज़ ही हो रहे थे जब भी वो पर्ची से मिला। मुझे गुरुजी ये भी नहीं बोलना, गुरुजी ने बोला नो, मतलब नई की पर्ची आई। तो जैसे मेरे को अंदर से ही जैसे ना ऐसा लग रहा था जैसे मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ और गुरुजी कह रहे हैं तो चुप हो जा और मत बोल। तो मैं कह रही हाँ गुरुजी ये तो कंप्लेंट ही है, चाहे मैं अपने मन की बात कर रही हूँ पर मैं भगवान से लड़ी भी हूँ और अब कंप्लेंट भी कर रही हूँ।
तो मुझे ना बहुत बुरा लगा संगत जी। ऐसा नहीं है कि देखो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं, वो हमारी तकलीफ़ें दूर करते हैं, हमें वो देते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता, हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। पर मैंने बोला गुरुजी मैं इस मेरे मन में आपने बहुत कुछ दिखाया बताया है, पर मैं लालच की वजह से नहीं आपसे माफ़ी मांग रही, मतलब किसी भी वजह से मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इसलिए माफ़ कर दो। मेरे को ना संगत जी मेरे को अंदर से ही ना कल तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि गुरुजी इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, इतने नज़ारों में मतलब बार-बार मैं माफ़ी माँग रही थी। बाबा जी ने मुझे बाद में माफ़ मतलब कह दिया था कि हाँ, माफ़ कर दिया है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, मैं कितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे भोले बाबा, कम है। आई लव यू सो मच गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना हमारा हाथ थामने का, हमें अपने चरणों में स्थान देने का, अपने अंग-संग अपनी शरण में लेने का, हमारे सर पे अपना रहमत भरा हाथ रखने का, हमें हृदय से लगाने का, इतना प्यार और ब्लेसिंग देने का। मेरी माता भी आप हो, मेरे पिता भी आप हो, मेरे सखा बंधु सब आप हो, आपका बहुत 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 शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने बाबा के प्यारे प्यारे बाबा का मंत्र जाप करते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।